एक औरत होती है रानी, उसे चावल का बहुत शौक होता है। वो दिन के टाइम रोटी बनाती है और शाम के वक्त चावल, हमेशा ही चावल बनाती है। उसकी सास भी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकती। एक दिन ससुर उसको कहता है कि बेटी मुझे रोटी बना दो, तो वो कहती है कि अब मुझे आटा गूंदना पड़ेगा। तो उसकी सास कहती है कोई बात नहीं, तुम गूंद के बना दो। तो वो कहती है अब मुझे इतना टाइम लग जाएगा, मैं कैसे बना दूँ। तो उसका ससुर कहता है कि अच्छा छोड़ो, चावल ही ले आओ। तो वो दाल चावल ले आती है, जबकि उसकी सास को घुटनों में दर्द होता है, वो नहीं खा सकती, फिर भी उसको मजबूरी के तहत खाना पड़ता है। आरती को चावलों के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। एक दिन आरती का शौहर से कहता है कि आज तुम अभी चावल बना लो। तो वो कहती है नहीं, अभी तो मैंने मटर आलू बना ली हैं, रात को मैं चावल बनाऊंगी। वह कहते चावल, रात को तो मैंने पनीर का सोचा हुआ था। तो वो कहती है नहीं, मैं इतना काम नहीं कर सकती। तो उसका शौहर गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम हमेशा ये करते हो, अपनी ही चीज़ करते हो, जो तुम्हें बनाना है तुम वही बनाती है, दूसरों का तुम ख्याल ही नहीं करती। और वो गुस्सा होकर वहाँ चला जाता है। तभी उसकी माँ की तबीयत ख़राब होती है, तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि आपको चावलों से और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना होगा। माँ कहती है कि मैं तो ठंडी चीज़ें खाती ही नहीं हूँ, फिर भी मुझे क्यों दर्द होता है। और फिर वो कहता है कि आपको परहेज़ करना होगा चावलों से, ख़ास तौर पे। घर जाके आरती का शौहर उससे बताता है कि माँ को चावलों से मना किया गया, इसलिए तुम उनको रोटी बना देना। आरती मजबूरी के तहत हाँ तो मिला देती है, लेकिन वो बहुत गुस्सा होती है कि अब मुझे शाम को रोटी बनानी पड़ेगी। फिर वो क्या देखती है कि किचन में जाके कि उसकी सास ही रोटी बना रही है। अपनी सास को कहती है आप क्यों बनाने लगे, मैं बना देती हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, 4 ही रोटियाँ बनानी होती हैं। आरती कहती है ठीक है, और चुप करके वापस अपने रूम में चली जाती है और उसकी सास वही रोटी बना लेती है। फिर आरती क्या कहती है, दोपहर को वो ज़्यादा रोटियां बना लेती है ताकि रोटियां बच जाएं और रात को अपनी सास ससुर को दे सके, और रात को वही चावल बनाती है। रात के टाइम में सास ससुर को दोपहर वाली रोटी दे देती है। उसकी सास कहती है कि ये तो ठंडी हो गई है। ससुर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम तवे पे गरम करो, और वही गरम करके वो रोटियां खा लेते हैं। आरती को ज़रा भी एहसास नहीं होता कि वो क्या करी अपने सास ससुर के साथ। वो दिन के टाइम वही रोटी बनाती है और रात के टाइम चावल। एक दिन वो अलमारी पे ऊपर वाले हिस्से से कुछ उठा रही होती है कि वो गिर जाती है। उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि उसकी पसली की हड्डी टूट गई है। उसका शौहर घर आता है और अपने ससुर और अपनी माँ और बाप को बताता है। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, हम उसका बहुत ख्याल करेंगे, बिल्कुल बेड रेस्ट देंगे और अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आरती की सास आरती की बहुत खिदमत करती है, उसे खाना खिलाती है, उसको पूरा बेड रेस्ट देती है। आरती देख के बहुत ज़्यादा अफसोस मनाती है कि मैंने अपनी सास के साथ क्या किया। उससे सारा कुछ याद हो रहा होता है कैसे उसने बासी रोटियां अपनी सास ससुर को खिलाई, और जब वो ठीक होती है तब वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है। रात को वो उनके लिए रोटियाँ बनाती है और अपने लिए चावल भी, और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है।